जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित लगभग 13 वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोताही न करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे धारा 84 और धारा 85 के बारे में। धारा 84 भी एक प्रकार से रेमेडी प्रदान करने वाला धारा है और धारा 85 भी एक प्रकार से रेमेडी प्रदान करने वाला धारा है। लेकिन इन दोनों धाराओं में कुछ मूलभूत अंतर हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा ताकि जब भी मैं कोई ये एक्सप्लेन करूं, कोई बात कहूं, तो आप लोग बेयर एक्ट से मिलान करेंगे तो आप लोग को बातें जरूर समझ में आएंगी। तो धारा 84 में जो बात कही गई है वो उन व्यक्तियों को रेमेडी प्रदान करने की बात कर रही है जिनका वास्तविक रूप में कुर्क नहीं होना चाहिए था संपत्ति धारा 83 के अधीन, किंतु कुर्क हो गया है। अब वो चाहे भूलवश भी हो सकता है या किन्हीं कारण से, जो भी रीजन रहा हो, यदि ऐसे व्यक्ति का जिसकी संपत्ति कुर्क नहीं होनी चाहिए थी फिर भी उसकी संपत्ति कुर्क हो गई है तो वह व्यक्ति धारा 84 के तहत रेमेडी प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वो उस संपत्ति का दावा कर सकता है या कुर्की का आपत्ति कर सकता है। अब यह बात कहा गया है धारा 84 में। अब उसमें एक लिमिटेशन है, कितने दिनों के भीतर करना होगा। तो धारा 84 कह रहा है कि जिस दिन कुर्की होती है या कुर्की का आदेश होता है उसके 6 महीने के भीतर, यानी कि जो कुर्की की तारीख है उस तारीख से 6 महीने के भीतर वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, या तो दावा कर सकता है उस संपत्ति पे या आपत्ति कर सकता है। अब यदि हो सकता है उस 6 महीने के भीतर जो समय अनुज्ञात किया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इसका प्रोविजो बताता है उपधारा 1 का कि उसके जो हित प्रतिनिधि होंगे वह व्यक्ति भी दावा कर सकते हैं या आपत्ति कर सकते हैं। अब कहाँ आपत्ति किया जाएगा तो यहाँ 2 कंडीशन दिया गया है। एक तो कहा गया है कि उस न्यायालय में जिस न्यायालय के द्वारा आदेशिका जारी किया गया था कुर्की का, उस न्यायालय में, या जो धारा 83 का उपधारा 2 है उसके तहत किसी ऐसे स्थान में जिसकी संपत्ति उसके क्षेत्राधिकार से बाहर के किसी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के पृष्ठांकन से कुर्की होना है, तो फिर उसके जुडिक्शन में जो सीजीएम का न्यायालय होगा वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस बात की या तो आपत्ति दाखिल की जा सकती है या तो दावा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसका बाकायदा जांच कराएगा वो न्यायालय। और जांच कराने के पश्चात या तो उसको खारिज कर देगा उसके आदेश को, आपत्ति को या दावे को, या एक्सेप्ट कर लेगा। अब उसमें एक बातें कही गई है, जब एक्सेप्ट कर लेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि दावा खारिज कर दिया जाता है या आपत्ति का आवेदन पत्र उसका खारिज कर दिया जाता है तब उसके पास क्या रेमेडी है। तो वो 1 साल के भीतर वाद संस्थित करके अपने दावे को समर्थित कर सकता है, दावे के आधार पर उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे एक जो मेन बात है धारा 85 और 84 में, कि धारा 84 में कहा गया है कि यदि जो भी निर्णय होगा वाद दाखिल करने के पश्चात उसके अधीन होगा, अन्यथा वो निश्चायक मान लिया जाएगा। जो वहाँ पे या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या ऐसे न्यायालय द्वारा जहाँ पे कुर्की का आदेश दिया गया है उस न्यायालय में जो भी पीठासीन हो उसके द्वारा यदि दावा या आपत्ति का आवेदन जो भी है खारिज कर दिया जाता है तो वो निश्चायक हो जाएगा, मतलब उसका कोई अपील वगैरह नहीं होगा। अब उसमें एक चीज जो बताया गया जो धारा 4 में कि वो वाद के अधीन निर्णय के अधीन होगा, यानी कि जो 1 साल के भीतर वाद संस्थित किया जाएगा उस वाद के में जो निर्णय होगा उसके अधीन ये निश्चायक मान लिया जाएगा।
अब यहाँ वाद से संबंधित क्या है, अब सीपीसी में आपको जाना पड़ेगा कि वहाँ पे जो तीनों प्रकार की ज्यूरिडिक्शन दी गई है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, पिकोनरी ज्यूरिडिक्शन और ये आपका जो वस्तु से संबंधित है, सब्जेक्ट मैटर पे जो ज्यूरिडिक्शन है, तो उन ज्यूरिडिक्शन को देखते हुए जहां आपको वाद दाखिल करना चाहिए था, आपको वाद दाखिल करना पड़ेगा और फिर उसमें जो निर्णय होगा उसको वो उस न्यायालय द्वारा मान्य किया जाएगा जिसके द्वारा कुर्की किया गया था। अब धारा 85 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे उस वास्तविक व्यक्ति की कुर्की की बात की गई है, रेमेडी की, जिसका वास्तव में आदेश का उसके विरुद्ध जारी किया गया था। वह व्यक्ति उद्घोषणा में नियत तिथि पे उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसका कुर्क कर लिया गया था संपत्ति। तो अब उस व्यक्ति को क्या रेमेडी है, वह बात धारा 85 में बताई गई है। और 85 में 3 तरह की रेमेडी की बात कही गई है। एक तो रेमेडी की बात ये कही गई है कि यदि जो उद्घोषणा जारी किया गया है उसके विरुद्ध, उसमें जो समय निर्दिष्ट है उस समय के भीतर वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो उस संपत्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो कुर्क की गई है संपत्ति उसको रिलीज कर दी जाएगी। अब दूसरी बात कह रहा है कि संपत्ति को विक्रय कर दिया जाएगा। तो विक्रय करने की स्थिति में 2 तरह की स्थिति आती है। एक तो है कि उस संपत्ति का 6 महीने तक इंतजार किया जाएगा और यदि कोई आवेदन धारा 84 के तहत कर दिया गया है तो उस आवेदन का निस्तारण होने तक इंतजार किया जाएगा जब तक कि वो उसका निस्तारण न हो जाए। और तीसरा कंडीशन ये करा कि यदि संपत्ति पेरिसेबल नेचर का है, यानी कि क्षयशील प्रकृति का है, तो उस संपत्ति को विक्रय कर दिया जाएगा, यानी कि राज्य के बयानाधीन होगा। ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्री का भी क्वेश्चन बनता है कि कुर्क की गई संपत्ति किसके बयानाधीन होगा, तो राज्य सरकार के बयानाधीन होगा। अब जो संपत्ति विक्रय कर दी जाती है तो उसका उपधारा 3 में भी एक रेमेडी दिया गया है। धारा 85 में ये कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति जिसको उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया उद्घोषणा द्वारा, और वह व्यक्ति 2 साल के भीतर या तो स्वयं उपलब्ध न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है या उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है या किसी अधीनस्थ अपर न्यायालय में जिसको वो अधीनस्थ है उसके समक्ष वो उपस्थित हो जाता है, यानी हाजिर हो जाता है। और इस बात का जो 2 साल के भीतर वो उपस्थित हो रहा है, तो जो वारंट जारी किया गया था, उद्घोषणा जारी की गई थी, उसके विरुद्ध कुर्की की गई थी, उस बात को ये साबित कर देता है कि उसके संज्ञान में बात नहीं थी और वो जानबूझकर फरार नहीं हुआ था। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि उस संपत्ति को जो विक्रय की गई थी उसके सारे खर्चे और आगमों को काट करके उस संपत्ति के जो भी मूल्य होंगे, बचे हुए मूल्य, उस व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है धारा 84 और 85 में। यानी कि धारा 84 में जो हम लोग देखते हैं, ऐसे व्यक्ति का संपत्ति कुर्क कर लिया जाता है जो वास्तव में उसकी संपत्ति को कुर्क नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि कुर्क हो गई तो वह व्यक्ति 6 महीना के भीतर या तो आपत्ति दाखिल कर सकता है या दावा कर सकता है कि वो संपत्ति मेरी है, उसको दे दिया जाए। और यह उसी न्यायालय में होगा जिस न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया था। यदि 6 महीने के भीतर वो मर जाता है तो उसके हित प्रतिनिधि द्वारा वह आवेदन दिया जाएगा या आपत्ति किया जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है उसमें कि यदि आवेदन खारिज हो जाता है तब उसके पश्चात उसको क्या रेमेडी है, तो 1 साल के भीतर वो कभी भी वाद संस्थित कर सकता है। और वाद संस्थित का मतलब ये है कि सिविल सूट दाखिल कर सकता है और उसमें जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा और मान्य होगा। धारा 85 में हम लोग देख रहे हैं कि उसी व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति का आदेश का जारी किया गया था, जिस व्यक्ति के विरुद्ध उसी व्यक्ति का कुर्क किया गया संपत्ति है, उसको रेमेडी धारा 85 में दी जाती है। तो इस प्रकार मेरी जो बातें हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। कृपया आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।